गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। सो गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट के माध्यम से मैं अनवारुल हुदा आज फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज फिर हम लोग एमसीक्यूज़ के सेट को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमारे 8 डे का क्विज़ कंप्लीट हो गया है। आज हमारा 9th डे है और फिर आज हम आपके सामने 30 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सेट लेकर आए हैं। क्लियर है? सो फटाफट आप लोग हाय हेलो करके अपनी मौजूदगी को दर्ज कीजिए और प्रेजेंस को दर्ज कीजिए। क्लियर है कि आप लोग कितने लोग प्रेजेंट हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट आप लोग लाइक वाले साइन पर भी प्रेस कीजिए और उससे हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि कैसा आप लोगों को लग रहा है, जिससे और भी अच्छा आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करूं। क्लियर है? सो गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट, इस पर आज मैथ्स का क्लास नहीं हुआ, संडे था, ऑफ था और अभी रात के 10 बज रहे हैं। सो मेरा क्लास अभी हो रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बेहतर होंगे और जल्दी से जल्दी अपने चीज़ों को पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे। क्लियर? सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छा, ठीक है। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है? समझ में आया? सो विल स्टार्ट द सेशन। हमारा पहला सवाल ये रहा, झारसुगुड़ा थर्मल पावर स्टेशन पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? झारसुगुड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है ये भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके गुड, बहुत ही अच्छा, सबके आंसर आ रहे हैं। कीप इट अप। चलिए बहुत ही अच्छा। ओके गुड। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। इसी झारसुगुड़ा में थर्मल पावर प्लांट है जो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। क्लियर है? समझ में आया? और इसी उड़ीसा में संबलपुर भी है। क्लियर है? संबलपुर में कौन सा डैम है? हीराकुड डैम है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सबको पता है। क्लियर है? सो झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट का राइट आंसर होगा उड़ीसा, जिसके राइट आंसर है बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। आप लोग बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ए मैसिव टेम्पल डेडिकेटेड टू द सन गॉड इज सिचुएटेड। एक बहुत ही बड़ा एक मंदिर है जो सूर्य भगवान को डेडिकेट किया गया, उनके लिए बनाया गया है। ये कहाँ पर है? कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और हर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते भी हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है, इसका मैंने आपको हिंट दिया है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, वेरी गुड। सो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। जिनके राइट है वो बहुत ही अच्छा, बिंगो है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में है एक जगह है पुरी। पुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क सन टेम्पल है जो 1250 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिम्हादेव टू। नरसिम्हादेव टू, जिसको हम लोग बोलते हैं नरसिम्हादेव टू, और वो गंगा डायनेस्टी का रूलर था। उन्होंने ये कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल बनाया। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे सन टेम्पल बहुत जगह है, बट ये सबसे बड़ा सन टेम्पल इंडिया में वो कहाँ पर? उड़ीसा, कोणार्क। क्लियर? अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसके राइट आंसर है वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाल्मीकि जो एक नेशनल पार्क है वो भारत के किस राज्य में है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप लोगों ने बोला था स्टैटिक जीके करवाइए, स्टैटिक जीके के लाजवाब क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु वेस्ट इंडीज़ हो गया है ना कमेंट सेक्शन में, वो ऑप्शंस में, ठीक है, उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बिहार, मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, है ना।
थोड़ा ऑप्शन वहाँ पर मुझसे मिसप्रिंट हो गया। ओके, चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा, जो वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में। द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्लियर? और बिहार की किस जगह है ये? वेस्ट चंपारण। एक जगह है बेतिया, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया? बहुत ही उम्दा। जिसके आंसर बिहार है, वेरी गुड, कीप इट अप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका आंसर बिहार है, वेरी गुड। और वाल्मीकि नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? यहाँ पे टाइगर पाया जाता है, बियर पाया जाता है, फिर एलिफेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे आलसी जानवर भी पाया जाता है, स्लोथ बियर। ये इतना आलसी है, ये इतना आलसी है कि इसके ऊपर एल्गी भी लग जाता है, काई भी लगने जाता है। ये बैठा रहता है, काई इस पर लगती रहती है, एल्गी लगती रहती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। भारत का पहला, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत का पहला आपका रक्षा मंत्री कौन था? श्री राजा गोपालाचारी जी, बलदेव सिंह जी, श्री जगजीवन राम जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, इसके आंसर सबको पता होंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्लियर? चलिए, सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह इज़ द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाबू जगजीवन राम, ये किनके पिताजी? मीरा कुमार जो मैडम थी, जो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर थी, उनके पिताजी बाबू जगजीवन राम। ठीक है, ये पहले लेबर मिनिस्टर थे भारत के। ठीक है, लेबर मिनिस्टर कहने का मतलब है श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। क्लियर? सो द राइट आंसर इज बलदेव सिंह, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसके आंसर राइट है। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ट्यूडल एसोसिएटेड? ट्यूडल नाम का एक खेल का शब्द है, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, रग्बी, हॉकी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, चलिए सबके आंसर आ रहे। ट्यूडल, TWIDDLE, ट्यूडल। ओके, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में ये वर्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं भारत का नेशनल गेम, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं? हॉकी है। तो यार याद रखना, ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, आप RTI कर लो, कुछ भी कर लो, इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बट वास्तविक तौर पे देयर इज़ नो नेशनल गेम ऑफ इंडिया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, बहुत ही अच्छा, क्लियर होना चाहिए। और क्रिकेट किसका नेशनल गेम है? इंग्लैंड वालों का नेशनल गेम है। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ टॉकी फिल्म? कहने का मतलब है भारत का पहला एक ऐसा सिनेमा, एक ऐसा फिल्म, एक ऐसा मूवी जो फुल लेंथ का था और उसमें इंसान बोल सकते थे। उसमें वो बोलने वाला टॉकेटिव है ना, साउंड था उसमें। सिरिन फराद, भक्त प्रहलाद, इंद्र सभा, आलम आरा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का पहला फिल्म जो आया था वो 1913 में आया था, वो था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। और किसने बनाया था वो? दादा साहेब फाल्के ने। दादा साहेब फाल्के ने वो बनवाया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे हम लोग अवार्ड दिया करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत ही अच्छे अपना वो बहुत अच्छा एक्टिंग किए, बहुत अच्छे एक्टर थे। ठीक है, बट भारत का पहला जो फुल लेंथ मूवी कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आलम आरा। 1931 में बना था आलम आरा। क्लियर? और ये भारत का पहला ऐसा मूवी था जहाँ पर साउंड था, लोग जाके देखने गए थे। 8 वीक तक ये लगातार मूवी लोग बहुत देखे थे, और इतनी भीड़ हुई थी इस मूवी में कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया? तो हमारा छठा क्वेश्चन, जिनके आंसर आलम आरा जिन्होंने किए हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा।
हु वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसे भारत का इज्जत पूर्वक हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं? ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, विपिन चंद्र पाल। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओके गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए अब हम लोग उसका आंसर देखते हैं, जिसका राइट आंसर है बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी, है ना। याद रखिएगा, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी द ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। और भारत में ये पहले इंसान थे जिन्होंने भारत का नेशनल इनकम अपने पहले ही अटेम्प्ट 1867 में ही बता दिया। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि भारत की सभी संसाधनों या रिसोर्सेज का यूज़ हम भारतीय नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज यहाँ से सभी रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना खजाना भर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये एक पारसी धर्म से रिलेटेड इंसान थे। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन इज़ द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? वर्ल्ड थायराइड डे, देखो थायराइड क्या है? सबसे पहले थायराइड एक तरह का बीमारी है जिसमें हमारा जो गले की बीमारी है, ठीक है, जिसमें हमारा थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन में कमी आ जाती है। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन में कमी आ जाती है, ठीक है। नेक हमारा पूरा स्वेल करने लगता है। तो वर्ल्ड थायराइड डे हम लोग कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 25 मई। 25 मई को हम लोग वर्ल्ड थायराइड डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे, सबको पता है। क्लियर है? समझ में आया? थायराइड डे 25 मई हर साल मनाते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। पैठानी साड़ी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, ओके। सो जो भी गर्ल्स और जो लेडीज़ हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो देखो साड़ी का क्रेज़ सबको होता है ना। तो अब आपको मैं एक पैठानी साड़ी, आप लोग बहुत सारी साड़ी का इस्तेमाल करते होगे, है ना। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव साड़ी कौन है? पैठानी साड़ी है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव साड़ी इन इंडिया। क्लियर? ये किस राज्य से बिलोंग करती है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और हो सके तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए उसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। ये एक प्योर सिल्क की साड़ी होती है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक जगह है पैथन। पैथन कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद इज़ इन महाराष्ट्र। पैथन वहीं पे एक जगह है, वहाँ पर ये पैठानी साड़ी को बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग गूगल करके वो देख लेना। पैठानी साड़ी का जो डिज़ाइन है ना, इस कहा जाता है इसका जो बॉर्डर और डिज़ाइन में लगता है कि पिकॉक का जैसे पंखड़ी होती है ना, उसी जैसे इसमें डिज़ाइन पाया जाता है। क्लियर है? समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत ही अच्छा। सो पैठानी साड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following sport is played in a velodrome? वेलोड्रोम में कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है? जैसे मान लो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं। तो वेलोड्रोम में कौन सा गेम खेला जाता है? सबसे पहले समझ दो वेलोड्रोम क्या है। एक तरह का सर्किल जैसा होता है, यहाँ पर हम लोग गोल 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 घूमते हैं। तो इसमें राइट आंसर मैं आपको सबको बता देता हूँ जिनके आंसर राइट है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा साइकिलिंग। साइकिलिंग का जो अरीना होता है वो उसको बोलते हैं क्या? वेलोड्रोम्स। इसी के अंदर हम लोग साइकिलिंग का इवेंट करते हैं। फेंसिंग का रिंग होता है, बॉक्सिंग का रिंग होता है और रेसलिंग का रिंग होता है, ठीक है। समझ में आए प्यारे बच्चों? क्लियर है सब? ओके गुड। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे हमें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर की चीज़ों को आप लोग जानिए, सर की चीज़ों को आप लोग ग्रैब कीजिए। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? समझ में आया? क्योंकि आपके लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस मेहनत को ज़ाया ना कीजिए। जितने लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करके निकलिए, नहीं अच्छा लग रहा है मत लाइक कीजिए। क्लियर है? समझ में आया? और
सभी लोगों से ये आग्रह है, नहीं आए आंसर फिर भी दीजिए। सही करने के लिए अनवर सर बैठे हैं, समझाने के लिए बैठे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि सर मुझे नहीं आ रहा तो मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। जो भी आंसर आ रहा है, जो भी माइंड में क्लिक कर रहा है, वो आंसर वहाँ दीजिए। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। रानी का वाव विच इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। रानी का वाव एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक धरोहर है, वो भारत के किस राज्य में? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए इसका राइट आंसर मैं देखता हूँ। याद रखिएगा, सबसे पहले जो यूनेस्को है ये कब बना था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है। भारत में कुल मिलाकर अभी की डेट में कितना है? 38 साइट है। 37 तो नॉर्मल है और एक मिक्स्ड है जो कंचनजंगा जो है ना, जिसको कंचनजंगा हम लोग बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो 38 नंबर का। तो अभी आपसे पूछा जाए तो 38 क्या है, 38 क्या है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है एज ए धरोहर? तो वो है इटली में। सबसे ज़्यादा इटली में है, कुछ 53, 54 है। उसके बाद इंडिया में 38 है। और इंडिया में सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको दिया गया जगह? पहला बात तो आगरा फोर्ट को दिया गया था। आगरा फोर्ट को कब? 1983 में। और साथ ही साथ 1983 में अजंता एलोरा जो केव है उनको भी दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। तो रानी का वाव याद रखिएगा 2014 में ये क्या बना? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। प्यारे बच्चों, गुजरात में जगह पाटन, वहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे बसा है रानी का वाव, जो कि एक कुएं की तरह नीचे सीढ़ी बनी हुई, नीचे कुआं का जैसा शेप है और नीचे सीढ़ी बनी हुई है। एक पाटन नाम का जगह है गुजरात में, वहाँ पर है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? गुजरात। समझ में आया? कुल मिला के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? 38। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। सीजर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? जो सीजर कप है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? किस स्पोर्ट्स का ये ट्रॉफी का ये गेम है, कप है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और जिन लोगों को स्टैटिक जीके का अच्छा ज्ञान होगा वो लोग पक्का इसका आंसर दोगे। सो आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर को फुटबॉल। फुटबॉल कई गेम में सीजर कप होता है। क्लियर है? समझ में आया प्यारे बच्चों? क्लियर, वेरी गुड, कीप इट अप। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ईडन पार्क स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड? ईडन पार्क जो स्टेडियम है भारत के पूरे विश्व के किस सिटी में है? कानपुर, कोलकाता, डरबन, ऑकलैंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज भी करोगे प्यारे बच्चों, मुझे तो ये पता है कि इसमें कंफ्यूज ज़रूर करोगे। और आप लोगों ने कंफ्यूज हो गए आप लोग, और आप लोगों ने वो आंसर भी दे दिया जो मेरे जहन में था। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ईडन पार्क है। बहुत लोग कोलकाता कर दिए हैं। अरे भाई मेरे, ईडन गार्डन है कोलकाता में, ईडन गार्डन। ठीक है, ईडन गार्डन है कोलकाता में। कानपुर भी कुछ लोग कर दिए हैं। तो वहाँ पर क्या है? ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, तो ईडन पार्क जो स्टेडियम है वो ऑकलैंड में है। समझ में आया? क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। सो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। वास्को डगामा सिटी इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ विच रिवर? जो वास्को डिगामा जो शहर है भारत के किस नदी के किनारे बसा है? मांडोवी, ताप्ती, जुआरी, भीमा? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वास्को डिगामा कौन थे? 1498 को भारत आए थे ये। इन्होंने ही भारत की खोज की थी। क्लियर है? कहाँ के थे ये? पुर्तगाली थे। ओके गुड। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनके आंसर सही है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा आपका जुआरी नदी। जुआरी नदी गोवा में है। उस नदी के किनारे वास्को डिगामा शहर बसा है। मांडोवी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? पणजी। पणजी नाम का जो गोवा का आपका क्या है? गोवा का कैपिटल है। क्लियर है? और ताप्ती याद रखिएगा, कभी भी सूरत जाइएगा, गुजरात का सूरत, सूरत शहर ताप्ती नदी किनारे बसा है। ठीक है। और भीमा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है?
समझ में आया? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जुआरी। वेरी गुड, कीप इट अप। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द ओनली लाइसेंस्ड फ्लैग प्रोडक्शन एंड सप्लाई यूनिट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत का एकमात्र शहर जहां पर लाइसेंस दिया गया है कि वही भारत में आपका भारत का झंडा, हमारा तिरंगा बनाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लखनऊ, नागपुर, मेरठ, हुबली। ओके, फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। गुड, बहुत ही अच्छा। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। औसम हो आप लोग। इसका राइट आंसर होगा हुबली। याद रखिएगा, कर्नाटका ग्राम उद्योग, ठीक है, जो संयुक्ता संघ है, कर्नाटका ग्राम उद्योग संयुक्ता संघ, ये जो है इसको अथॉरिटी मिला है कि ये भारत में जो भारत का जो तिरंगा है यही बनाएगा। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ बनता है? हुबली। हुबली कहाँ पर है? हुबली इज इन कर्नाटका, कर्नाटका में। क्लियर है? कर्नाटका। समझ में आया? बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। गायत्री मंत्र हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ द वेदास। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, गुड, बहुत ही अच्छा, सबके आंसर आ रहे हैं। देखो, पहले बात तो गायत्री मंत्र, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, ये किसके लिए रिसाइट किया जाता है, किसके लिए ये कहा जाता है, किसके लिए गाया जाता है? याद रखना, सूर्य भगवान का एक अवतार है सावित्री, उनके लिए गायत्री मंत्र गाया जाता है। सावित्री कौन थी? याद रखना, सावित्री जो अवतार है, जब सूर्य डूब जाता है, जब सूर्य डूबने के बाद उसको सावित्री बोलते हैं, और जब सूर्य उगता है, जब सनराइज होता है और टिल सनसेट उसको सूर्य बोलते हैं। मतलब सुबह जब सूर्य उगता है और शाम को डूबता है, तो ये जो बीच का फेज को सूर्य बोलते हैं, और शाम को डूबने के बाद जो सुबह अगले दिन भोर में जब उगता है, तो उस बीच के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य को सावित्री। और गायत्री मंत्र का सबसे पहले जाप किसने किया था? विश्वामित्रा जी ने। विश्वामित्रा जी ने जाप किया था। और गायत्री मंत्र का किस वेद में जिक्र है? सबसे पुराना वेद में इसका जिक्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र है प्यारे बच्चों। आर्यंस द्वारा भारत में वेदास के बारे में बताया गया था। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही अच्छा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु अमॉन्ग द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। इनमें से कौन समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था? हरिसेना, असंगा, वीरसेना साबा और वासुबंधु। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना प्यारे बच्चों, इंतज़ार है। वेरी गुड, चलिए। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी है आंसर दो। इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका हरिसेना। हरिसेना इनके कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और इन्होंने ही समुद्रगुप्त जी का, जिनको हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने ही, हरिसेना जी ने ही समुद्रगुप्त की बहादुरता के बारे में इलाहाबाद पिलर में जिक्र किया है, लिखा है। समुद्रगुप्त जी के ब्रेवरी के बारे में इन्होंने इलाहाबाद पिलर में इंक्रिप्शन दिया है, मतलब उस पर उनकी बहादुरता के बारे में बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया है। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही अच्छा। जिसका हरिसेना है, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, पेशवा वॉज रेफर्ड टू एज। जो शिवाजी महाराज थे, मराठा एम्पायर को खड़ा करने वाले, ठीक है, और भारत में हर हर महादेव के नारा को लगाने वाले, और एक हिंदू राज्य को फिर से भारत में लाने वाले, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही फाइट किया औरंगजेब से। क्लियर है? उनको सबसे पहले, शिवाजी महाराज को सबसे पहले छत्रपति का जो ये दिया गया, उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया 1674 में, जब उनको छत्रपति बनाया गया। और उनका कैपिटल, उनका ताजपोशी हुआ कहाँ? रायगढ़। रायगढ़ कहाँ है? एक तो छत्तीसगढ़ में, एक महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 1674 में शिवाजी का क्या हुआ था? आपका ताजपोशी हुआ था। उनको टाइटल दिया गया था
छत्रपति। क्लियर है, समझ में आया। तो उन्होंने उस समय अपना 8 मिनिस्टर रखे जिसको बोलते हैं अष्टप्रधान, जो उनके पूरे साम्राज्य को देखेंगे। सबको अलग अलग क्या दे दिया गया, पोस्ट दे दिया गया। जैसे मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के लिए किसको पोस्ट दिया गया, पंडित राव को, जो पंडित होंगे। डिफेंस के लिए किसको दिया गया, डिफेंस के लिए सेनापति, है ना, सेनापति के नाम से टाइटल दे दिया गया। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ चीफ मिनिस्टर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा, नॉट चीफ मिनिस्टर, इट्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसको पेशवा याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है आपको होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो पेशवा को का काम क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। क्लियर है। जैसे बाजीराव, आप लोगों ने मूवी देखा होगा, तो बाजीराव क्या था, पेशवा थे। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायाधीश। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को हम लोग का के पोस्ट को क्या बोलते थे, न्यायाधीश बोलते थे शिवाजी के अष्टप्रधान में। क्लियर है, समझ में आए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेज वॉज वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल। आप लोग सभी जान रहे हैं भारत की 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का जिक्र है, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो समय समय पर अमेंडमेंट के थ्रू उनको ऐड किया गया। जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उस समय कितना था, 14 लैंग्वेज थे भारत में। क्लियर है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया, 1967, 1982, 1997, 2003। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। इसका राइट आंसर होगा 2003। 2003 में बोडो लैंग्वेज, जो असम और वेस्ट बंगाल लोग कुछ बोलते हैं, डोगरी लैंग्वेज, डोंगरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ये कहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लोग बोलते हैं। संथाली लैंग्वेज झारखंड के लोग बोलते हैं, और एक मैथिली लैंग्वेज बिहार के लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर 2003 में 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था हमारे 8th शेड्यूल में। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2003। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका राइट आंसर है वेरी गुड भाई, कीप इट अप। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड मोर देन। भारत के संविधान के नियम से कुल मिलाकर कितने मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम किसी भी सरकार में। 15%, पहला ऑप्शन है 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर, 15% ऑफ राज्यसभा मेंबर, 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और 10% ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर, 50% ऑफ द लोकसभा मेंबर। क्लियर है। अभी कुल मिला के कितने मेंबर है, टोटल कितने मेंबर होते हैं, अधिकतम 552। इसका 15% जो मेंबर होंगे वो आपका लोकसभा मेंबर होंगे। ओके, एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल, 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 15% होगा, 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए बहुत ही अच्छा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया। भारत के पब्लिक अकाउंट कमेटी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो पैक कमेटी इसको बोलते हैं, पैक कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी याद रखिएगा,
15 मेंबर इस कहाँ से होते हैं, इसके लोकसभा से, और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, कुल मिलाकर 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। क्लियर, जो कि एक लोकसभा कमेटी है। और इसका भी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये हर साल इसका ये चेंज होता है चेयरमैन, और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। तो अभी कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अधीर रंजन चौधरी साहब, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी हैं। क्लियर है, और ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहरमपुर वेस्ट बंगाल से। क्लियर है। गिरीश बापट सर, ये एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन है, एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन है, और ये एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन है गिरीश बापट साहब। ये भी आपका पुणे से बीजेपी सांसद हैं। क्लियर है, समझ में आया। सो द पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी चेयरमैन कौन है, अधीर रंजन चौधरी। क्लियर प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर है वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। फायर फाइटिंग जो क्लॉथ्स है वो इनमें से किस चीज़ से बना होता है, माइका, एस्बेस्टस, टेल और स्टेटाइट। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, फायर फाइटिंग क्लॉथ्स। ओके गुड। सो आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, वेरी गुड। चलिए, सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु डिस्कवर्ड बेंजीन, C6H6 है ना, बेंजीन का कौन डिस्कवर किया था। बेंजीन का रिंग सबको पता है, कुछ ऐसा रिंग होता है। ठीक है, तो बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जिन लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, माइकल फैराडे है ना। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था फैराडे साहब ने इसका किया होगा। ठीक है, माइकल फैराडे ने बेंजीन रिंग का डिस्कवर किया था, याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। जे थॉमसन किसके थे बताइए, इलेक्ट्रॉन। ओके गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। इनमें से कौन सा यूनिट होता है स्ट्रेन का। पहले तो स्ट्रेन में बताता हूँ क्या होता है। जैसे सपोज डैट आपने एक रबर होता है, एक रबर बैंड होता है, उसको आप लोग क्या करते हो, उसको एक्सपैंड करते हो। एक्सपैंड जब करते हो तो ये स्ट्रेस हो गया, और फिर से जब वो अपने पुराने फॉर्म में तो स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर, तो इसका बताइए यूनिट क्या होगा, न्यूटन, केजी, वॉट, नन ऑफ द अबव। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। सो वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता प्यारे बच्चों। क्लियर है, न्यूटन किसका है, फोर्स का है, और इवन वेट का भी न्यूटन ही होता है। केजी किसका है, मास का होता है। वाट किसका है, आपका पावर का। क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझो, RI इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है, समझ में आया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब एक प्लेन से दूसरे प्लेन में लाइट जा रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो उसके वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं। तो मुझे ये बताओ रिफ्रैक्टिव में वाटर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 1.33। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। बहुत ही अच्छा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जिसमें आपका मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। डिओडेनम, इलियम, जजेनम, लीवर। सबसे पहले याद रखना, ये जो तीनों ऊपर ऑप्शन है, ये तीनों पार्ट किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लीवर एक अलग पार्ट है। क्लियर, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा जेजेनम। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। कुछ भी आप लोग मैग्नीशियम का कोई भी तत्व को खा रहे हो तो। क्लियर, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका राइट आंसर है वेरी गुड। कीप इट अप। द पार्किंसन डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो पार्किंसन डिजीज, इसी डिजीज से मोहम्मद अली साहब, द ग्रेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, उनका डेथ हुआ था। ये बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है,
हार्ट, ब्रेन, बोन्स, आईज। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। पहले बात, इस बीमारी में इंसान को भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। कुछ भी सामान रखेगा, कुछ भी चीज़ें भूल जाएगा, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो जाता है इंसान। तो राइट आंसर होगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन होता है। बोन्स के लिए अर्थराइटिस होता है, बहुत सारी बीमारी अर्थराइटिस होगी। बहुत से बीमारी है। आइस के लिए ग्लूकोमा है ना, या फिर वो जो मोतिया बिंद वाली बीमारी हो जाती है, कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं। और हार्ट के लिए हार्ट अटैक आता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट लॉन्च्ड सीजी हार्ट वेबसाइट फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? कौन सा स्टेट ने सीजी हार्ट वेबसाइट को बनाया है जिससे घर तक जो भी गरीब लोग हैं उन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पहुंच सकें? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। फटाफट आंसर दीजिए। ओके वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बट इसका आंसर पहले तो जान लो। छत्तीसगढ़। सीजी का तो आधा मतलब हो ही है छत्तीसगढ़ हार्ट। फटाफट समझ में आया? चलिए बहुत ही अच्छा, जिनके आंसर राइट है वेरी गुड। ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स? इनमें से कौन सा एक टैक्स है जो प्रोग्रेसिव टैक्स, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ये होगा कि आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इनकम टैक्स। आपका तो इनकम हाँ हर वक्त तो इंक्रीमेंट करता है ना जी, इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ से जो पैसे आएंगे वो प्रोग्रेसिव टैक्स में होगा, है ना। जैसे अभी तक क्या कि 5 लाख तक नो टैक्स, 5 लाख के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। अलग अलग स्लैब्स है जो हम लोग एनुअल बजट वाला एक सेशन मैं लूँगा और जिसमें पूरी चीज़ बताऊँगा। बहुत ही अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी वॉज फाउंडेड इन? एनसीपी पार्टी जिसके फाउंडर थे शरद पवार जी। ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 1925 में पार्टी बना, 1955 में बना, 1984 में बना या 1999 में बना? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए तो राइट आंसर बताता हूँ। 1999 में बना था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्लियर है? सो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब कल से मंडे है तो हो सके तो कल से मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को आंसर, मतलब टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्लास लूँगा, चाहे वो साइंस का पार्ट होगा, चाहे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। क्लियर है? चाहे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। तो कल से हो सके मैं सब्जेक्टिव क्लास लूँगा। और बहुत लोगों का बोलना है कि सर टेलीग्राम लिंक खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए आज सर मैं विशाल सर से इस मैटर पे बात करूंगा कि टेलीग्राम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जो भी यहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं, अभी कल मेरा हम लोग का 8वां दिन था, तो 8वां दिन का भी क्लास का जो PDF मैंने वहाँ पोस्ट कर दिया है। इवन उसके जो भी मेरे वीडियोज़ कल बने थे उसको भी पोस्ट कर दिया। वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? और टेलीग्राम में ही जो भी सब्जेक्ट है, मैं हो सकता हूँ कि कल एक शेड्यूल बना दूँ सुबह तक ये कौन कौन से दिन कौन कौन से क्लास होंगे, और फिर मैं वैसा क्लास दूँगा। क्लियर है? और आप लोग का काम क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करो, और जो भी सब्जेक्टिव पार्ट है क्या क्या पढ़ना है टेलीग्राम में जाकर वहाँ बताओ। ठीक है? जिन लोगों का टेलीग्राम का वहाँ लिंक नहीं खुल रहा है तो आप लोग वहाँ पे टाइप क्या करो, क्वांट बाय विशाल सर। क्वांट या क्वांट्स कर लेना, एक बार क्वांट डालना या क्वांट्स डालना। ठीक है ना? तो आपका टेलीग्राम पेज पे वहाँ पर खुल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर भी चीज़ें आप लोग को मिलती जाएगी। तो क्लियर है? तो होप सो आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे होंगे। और आज सभी लोग आंसर दिए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। होप सो अच्छे होंगे आप लोग और अपनी तैयारियों पर बहुत ही अच्छे से कमांड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। गुड नाइट, सबा खैर।